ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 24वां अध्याय और 30th श्लोक से हम सुनेंगे। तो हमने सुना किस प्रकार से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी चले गए, अपने 9 पुत्रों को छोड़कर 4 कुमार को और नारद मुनि को लेकर चले गए, और उन 9 पुत्रों के साथ कर्दम मुनि की 9 कन्याओं का विवाह हुआ। उसके बाद में कर्दम मुनि ने रियलाइज़ किया कि भगवान अवतरित हो गए हैं। अब अवतरित जब हो गए हैं तो उन्होंने एक कोने में जाकर भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया और भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हम जैसे गृहस्थों के घर में आए, ये आपकी कृपा है हमारे ऊपर। आगे बोलते हैं, स्वयं वाक्यम धृतम कर्तुम अवतीर्ण असि मे गृहे चिक्रीषु भगवान ज्ञानम भक्ता नाम मानवर्धना। कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। हाँ, तो क्यों आए हैं आप? अपने भक्तों का मान वर्धन करने के लिए। भक्तों का मान वर्धन करने के लिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत अच्छी बात कि कपिल भगवान सांख्य योग को स्थापित करेंगे। अब सांख्य योग का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है एनालिटिकल स्टडी। सुन के लगता है अगेन वही संसार में ज्ञान ज्ञान को ज्ञान सा लगता है, एनालिटिकल। अरे भक्ति में क्या है एनालिटिकल एनालिसिस? तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत अच्छी बात कि सांख्य का वितरण करके वो भक्तों का मान वर्धन करेंगे। सांख्य दर्शन कोरा शुष्क ज्ञान नहीं है। शुष्क ज्ञान नहीं है कि नॉलेज ले ली लेकिन उसका करा कुछ भी नहीं। संसार में हम देखते हैं, हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में हम सुनते हैं देश भक्ति के बारे में, कुछ माता, भारत माता की जय और भारत माता ये और भारत माता वो, लेकिन क्योंकि हमारे हाव भाव में, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ज्ञान क्या बन जाता है? शुष्क ज्ञान बन जाता है। हम जन गण मन और सब खड़े हो जाएंगे ऐसे, हाँ, और 2 मिनट में जाके वो सारे गलत काम करेंगे जिससे कि इस भारत की ख्याति समाप्त हो जाए। सारा करप्शन, सारा जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, हाँ, सारी शराब खाना, जितना भी हमने वेस्टर्न कल्चर से सीख लिया है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जन गण मन अधिनायक, हाँ, तो वास्तव में क्या हो गया? शुष्क ज्ञान हो गया, क्योंकि हम उसको अंदर से फील नहीं कर रहे हैं, हमारे एक्टिविटीज़ से वो कहीं दिखता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान हमारे जीवन में शुष्क ज्ञान है। तो कह रहे हैं ये सांख्य दर्शन वैसा शुष्क ज्ञान नहीं है। हाँ, सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग। जैसा हम चर्चा करते हैं कि ज्ञान का पर्पज़ ही क्या है? उस ज्ञान का पर्पज़ ही तभी है ना जो भगवान के प्रति प्रेम पैदा करे, भगवान की सेवा करने के लिए हमें प्रेरित करे। अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग सो मच अबाउट द गॉड इफ यू आर नॉट डिवोटेड टू गॉड? इसलिए कहते हैं कि सांख्य दर्शन का पर्पज़ है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है सिंपली भगवान की सेवा। इसलिए कहते हैं कोई सा भी योग अपनाइए, ज्ञान योग, हठ योग, ये वाला योग, वो वाला योग, पता नहीं कौन कौन से योग, अल्टीमेट पर्पज़ को ध्यान रखिए, विच इज़ भक्ति योग। दैट इज़ अल्टीमेट पर्पज़। भक्ति योग इज़ नॉट अ प्रोसेस। आप कह सकते हैं प्रोसेस भी है, लेकिन वो पर्पज़ भी वही है, भगवान की प्रेममयी सेवा ही पर्पज़ है। जो लोग भक्ति योग करते हैं उनका प्रोसेस भी भक्ति योग होता है और पर्पज़ भी भक्ति योग होता है। जो लोग बाकी चीज़ें करते हैं उनका प्रोसेस कैन बी डिफरेंट बट पर्पज़ हैज़ टू बी भक्ति योग, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। यदि सांख्य भक्ति योग के हेतु नहीं है माना, तो भक्तों का मान कैसे बढ़ेगा? हाँ, यहाँ पर इस श्लोक में बोला जा रहा है कि कर्दम मुनि कह रहे हैं आप अपने भक्तों का मान वर्धन करने आते हैं। इसका मतलब आप तो सांख्य योग को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन भक्तों का मान कैसे बढ़ जाएगा? भक्त तो एनालिटिकल स्टडी वाले नहीं होते हैं ज़्यादा। जरूरी नहीं है भक्तों को गीता कंठस्थ हो, ये सब कंठस्थ हो, लेकिन उनके हृदय में समर्पण होता है जो कि उनके बारे में सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वेदों में एकदम पारंगत हो, लेकिन वो पर्पस को समझते हैं। तो सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग, और भक्तों का मान बढ़ाने के लिए ये आए हैं। इसका मतलब इस सांख्य योग का पर्पस भक्ति बढ़ाना ही होना चाहिए। भक्त ज्ञान में रुचि नहीं दिखाते। हाँ, अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उसकी भक्ति के में दृढ़ बनाने के लिए निमित्त है। लेकिन भक्तों को भी ना कई बार थोड़ी बहुत पता एटलीस्ट होना चाहिए कि भगवान क्रिएशन किस प्रकार करते हैं, 24 एलिमेंट्स कैसे आते हैं, ये महत तत्व क्या है, हाँ, ये प्रधान क्या चीज़ है। एटलीस्ट आइडिया हो जाता है ना, तो उसकी अपनी दृढ़ता बढ़ जाती है।
भगवान के ऊपर। दैट इज द ओनली पर्पस। असली ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो भगवान के शरण में जाना और उनकी भक्तिमय सेवा है। हाँ, तो मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति के ऊपर इतना बल दिया जाता है, निर्वाण प्राप्त करेंगे, ये बनेंगे, हम भी बुद्धा बन जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये जो है ना, ये छुटकारा है, ये कष्टों से भागने वाली बात है, स्वयं भगवान बनने वाली बात है। ये वास्तविक मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब होता है हम अपनी ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त कर सकें। जब किसी को बांध दिया जाता है, चिड़िया को पिंजरे के अंदर, चिड़िया की ओरिजिनल स्थिति है कि वो आकाश में उड़े, लेकिन उसको बांध दिया गया पिंजरे के अंदर, तो उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या होगी? समाप्त हो गई, है ना। वैसे कोई जानवर है, वो जंगल में घूमना चाहता है, लेकिन आपने उसको चिड़ियाघर में किसी पिंजरे में बंद कर दिया, तो उसकी स्वाभाविक स्थिति, मूल स्थिति आपने बंद कर दी। अब मुक्त होने का मतलब है कि अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करें। माना कि आपने चिड़ियाघर में उसको एक बहुत बड़ा एरिया दे रखा है, 100 गज, 200 गज, 400 गज का प्लॉट दे रखा है, बेचारा उसी में घूम रहा है, उसको तो कई एकड़ में घूमता था वो, तो है ना। तो वास्तविक में वो मुक्ति नहीं है। वो लग रहा है आपको कि मुक्त है, वो अभी भी बंधित है। उसी तरह से हाँ, जैसे कि एक गाय है, एक गाय को आप 200 मीटर लंबी रस्सी बांध दो, वो लोग घास चर ले, आपको देखो बांध थोड़ी रखा है, खुली घूम रही है, घूम नहीं रही है ना, अभी भी बंधी हुई है। तो ये समझना पड़ेगा वास्तविक मुक्ति क्या है। वास्तविक मुक्ति केवल जन्म मृत्यु से मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु से मुक्ति होकर व्यक्ति हो सकता है ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा रखे, भगवान से तदाकार होना चाहे। वास्तविक मुक्ति है कि वो भगवान की सेवा में लग जाए। तो अगर कोई जन्म संसार में इसी शरीर के अंदर है, मानव शरीर के अंदर है, मुक्त नहीं हुआ है सो कॉल्ड, लेकिन यदि वो भगवान की सेवा में लगा है 24 घंटे, तो क्या उसको मुक्त नहीं बोला जाएगा? हाँ, हमारे आचार्यों द्वारा वो व्यक्ति ऑलरेडी मुक्त हो चुका है, जो भगवान की सेवा में लग चुका है। उसको मृत्यु प्राप्त करके मुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही बता रहे हैं यहाँ प्रभुपाद। तो बता रहे हैं कर्दम मुनि कि आप जो है इस प्रकार से आएंगे, अपना वचन पूरा करेंगे, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था, और वास्तविक ज्ञान का प्रसार करेंगे। ये वास्तविक ज्ञान प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि ऑल्दो ये सांख्य योग है, बड़े सांख्य योग का पर्पस भक्ति योग है, इसलिए आप मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तानि एव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवन्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजानानाम अरूपिणः। हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। हाँ, ये है भगवान। तो समझना पड़ेगा इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि भगवान के अनंत रूप है। तो इसका मतलब देवी देवता भी भगवान के रूप हैं, वो भी कुछ डिफरेंट से लगते हैं कि नहीं। किसी का 4 मुख है, किसी को शिव जी को कहते हैं उनके 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इंद्र के शरीर में आँखें ही आँखें हैं, उसके पास वज्र है। तो ये भी कुछ असाधारण से लोग लगते हैं। तो इसका मतलब ये भी भगवान के रूप होंगे, और आधे से ज़्यादा लोग इसी भ्रम में जीवन बिता देते हैं। किसी व्यक्ति के बहुत सारे रूप हैं, इसका मतलब थोड़ी कि सारे के सारे उसी के रूप हैं। ये समझना पड़ेगा। शास्त्र बताते हैं कि कौन से भगवान के अंश हैं, कौन से अंश के अंश हैं, और बाकी क्या हैं, बाकी जीव हैं। तो जीव तत्व एक टोटली अलग है। जीवों में कोई बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हो सकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी अब जैसे शहर के अंदर बहुत सारे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो एक ही है ना। अब हो सकता है बहुत बहुत ऑपुलेंट व्यक्ति हो, ताकतवर व्यक्ति हो, फिर भी चीफ मिनिस्टर तो एक ही माना जाएगा। तो उसी तरीके से भगवान एक ही हैं, लेकिन कुछ वो अपने रूप बना लेते हैं, लेकिन बाकी जो उनके जीव रूप हैं, जीव का विस्तार है, जैसे हम लोग हैं। तो जो देवी देवता है वो भी जीव तत्व में आते हैं वास्तव, क्योंकि इंसान मरने के बाद ऊंचे लोकों में जा सकता है, हाँ, जैसे स्वर्ग इत्यादि, और देवता बन सकता है। देवता बनने के लिए कुछ एक्स नंबर ऑफ पुण्य कर्म इत्यादि करने पड़ते हैं, तो वह व्यक्ति देवता बन सकता है। लेकिन देवता भी जन्म मृत्यु से फ्री नहीं है, तो इसलिए देवता कभी भगवान नहीं बन सकते। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको। तो भगवान कौन है और देवता कौन है, शास्त्रों में बताया भगवान कौन है। भगवान के अवतारों के बारे में शास्त्रों में पहले से बता रखा है। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, 10 अवतार तो केवल कुछ ही अवतार हैं। कितने सारे अवतार भगवान के शास्त्रों में लिखे गए हैं, वही अवतार भगवान के अवतार हैं। बाकी जीव हैं, और उन जीवों में कुछ जीव शक्तिशाली हैं। जैसे देवता शक्तिशाली जीव है और हम साधारण जीव हैं। तो कई बार शक्तिशाली जीव भी जरूरी नहीं है कि भगवान के ज़्यादा निकट है, ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि शहर में कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर व्यक्ति चीफ मिनिस्टर के क्लोज है।
चीफ मिनिस्टर के क्लोज कोई बहुत गरीब व्यक्ति भी हो सकता है। तो कई बार इस संसार के भक्त अक्सर संसार में रहने वाले, इस पृथ्वी में रहने वाले लोग भगवान के ज़्यादा क्लोज जाते हैं, और ये शक्तिशाली जीव भगवान के क्लोज नहीं हो पाते, देवता, क्योंकि इनके पास शक्ति हो जाती है, और शक्ति से कई बार हमारा दिमाग थोड़ा ट्रैक पे नहीं रह पाता है। शक्ति है, रूप है, सौंदर्य है, तो उसके कारण से हम लोग भटक जाते हैं, और इस संसार में जीवात्मा भगवान का अधिक क्लोज एसोसिएट, भक्त बन जाता है। तो ये समझना पड़ेगा कि भगवान के अंश हैं। कौन अंश हैं? जैसे कि भगवान कई सारे, ब्रह्म संहिता आप पढ़ेंगे 5.39 में फिर आता है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार अकरोत भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ जो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हो, वास्तव में कृष्ण है, लेकिन अलग अलग अवतारों में आते हैं, जैसे राम, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नरसिंह, वामन इत्यादि, इन रूपों में वो साक्षात दर्शन देते हैं, आते हैं, लेकिन वो वही ओरिजिनल हैं, और वो अपने अंश रूप में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन सबको भगवान माना जाता है, वरा है, नरसिंह है इत्यादि, ये सब भगवान के ही रूप हैं, और ये हमेशा रहते हैं, ये कोई भौतिक रूप नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं भगवान ऐसे ऐसे भौतिक रूप बना लेते हैं, जैसे भगवान ने शेर का मुंह बनाया, तो नरसिंह, तो भगवान एक शेर है, इसका मतलब वो शेर नहीं है, वो ऐसी कोई स्पीशीज़ नहीं है जैसी नरसिंह भगवान है, आधा मनुष्य है माना आधा शेर है, वो कुछ नहीं है ऐसा कि किसी मनुष्य के ऊपर नरसिंह भगवान कोई शेर घुस गया, उन दोनों को बना के भगवान बना दिए, ऐसा रूप बना लिए, नहीं। ये एक पर्टिकुलर रूप है जो कि हमेशा रहता है, उनका एक लोक है, वहाँ नरसिंह भगवान हमेशा रहते हैं, नरसिंह भगवान के भक्त वहाँ हमेशा रहते हैं। कईयों को नरसिंह भगवान से नेचुरल अट्रैक्शन हो जाती है, कईयों को राम जी से नेचुरल अट्रैक्शन हो जाती है। जैसे हनुमान जी कहते थे कि मैं जानता हूँ कि नारायण स्वयं, राम और नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरी आसक्ति राम से ज़्यादा है, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। तो भगवान की किसी भी फॉर्म से आपकी आसक्ति हो सकती है, लेकिन इन सब का जो मूल है वो है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनसे ही ये सारे विस्तार निकलते हैं। कई लोग उस कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, अपना उसको जीवन का लक्ष्य कृष्ण को बनाते हैं। तो ये सारे जो आपके रूप है वो दिव्य हैं, भौतिक नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि उसने भौतिक रूप लिया, जब कृष्ण बन के आए तो एक बालक बन के आए, मनुष्य बन गए, इसलिए उनका जन्म हुआ, जन्माष्टमी के दिन मृत्यु हुई किसी के बाण मारने पर, ये सब जो है मूर्खों की बातें हैं वास्तव में। भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं, शास्त्र को पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो भगवान कभी भी भौतिक शरीर धारण करते ही नहीं है, तो कैसे उनका जन्म हो सकता है और कैसे उनकी मृत्यु हो सकती है, ये बता रहे हैं। इनके सारे रूप कैसे हैं? आपके सारे रूप दिव्य हैं और भक्तों को आनंदित करने वाले हैं, और भक्त उन रूपों, उन अवतारों के ऊपर चर्चा करने में बड़ा रमण करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है उन अवतारों के बारे में चर्चा करने में। और फिर बोलते हैं, त्वाम सूर्य भी तत्व भुभुत्सया अद्धा सदा अभिवाद अहरण पाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्य यश अवबोध वीर्या श्रिया पुरतम अहम प्रपद्ये। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश हैं, खजाना है, जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आपको, जो जानना चाहते हैं ना आपको, वो आपके चरणों का अपना जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। देखिए, ये होता है डिवोटेड व्यक्ति। जो डिवोटेड है, समर्पित है, वो चरणों की तरफ जाता है। जो स्वयं भगवान बनना चाहता है वो सर की तरफ जाता है। जैसे दुर्योधन और अर्जुन जब कृष्ण के पास गए कुछ मांगने के लिए, तो कृष्ण के पास कृष्ण लेटे हुए थे, तो अर्जुन कहाँ चले गए? सीधा पैरों में चले गए, पैर दबाने लगे। और दुर्योधन कहाँ चला गया? सर के पास खड़ा हो गया। दुर्योधन ने सोचा जैसे कृष्ण आंखें खोलेंगे मेरे को देखेंगे ऐसे, और मैं पहले मांग लूँगा इससे। और भगवान ऐसे उठे, उन्होंने सामने को अर्जुन को देखा। तो जो भक्त है वो भगवान के चरणों की तरफ जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो समर्पित हैं, जो सर्वेंट बनना चाहते हैं, उनको चरण ज़्यादा प्रिय लगता है। जो व्यक्ति समर्पित है ना किसी की वजह से, लक्ष्मण जो है अपनी एक तरह से माँ सीता को अगर माँ ही कह लिया जाए, तो समर्पित थे, तो इसलिए हमेशा चरण के दर्शन करते थे, है ना। एक बार भगवान राम ने पूछा, अरे ये बताओ लक्ष्मण, ये गहने किसके हैं? ये सीता के, ये तो सीता के हैं। भगवान को बोलते हैं, पता नहीं भगवान, मैंने तो कभी देखा ही नहीं ऊपर को, मैं तो चरण के गहने पहचान सकता हूँ, बिछुए पहचान सकता हूँ। तो चरण को पे फोकस कौन रखता है? जो अपने को दास मानता है। इसलिए महान महान ऋषि मुनि सदैव आपके चरणों को उद्देश्य बनाते हैं। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य
यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य के उत्प्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं जो पराशर मुनि बताते हैं, विष्णु पुराण में हम कई बार सुन चुके हैं, वेद व्यास के पिताजी। ये 6 ऐश्वर्य के बारे में, वही ऐश्वर्य के बारे में बताया जा रहा है। वीर्यस्य, यशसा, श्रिया इत्यादि, ज्ञान, वैराग्य, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य, सौंदर्य, ये आपके अंदर पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। आज प्रभुपाद कह रहे हैं कि संसार में किसी के अंदर ये ऐश्वर्य आ सकते हैं। कोई व्यक्ति रूपवान होता है ना बहुत ज़्यादा, मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया और वर्ल्ड एंड बॉक्सिंग एंड हैवी वेट चैम्पियनशिप, बल है, बहुत सारे ऐश्वर्य हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं है, क्योंकि आज हैं कल नहीं है। थोड़े दिनों में हम बूढ़े होते हैं तो बल भी चला जाता है, सौंदर्य भी चला जाता है। लेकिन भगवान के पास ये पूरा बल, पूरा सौंदर्य हमेशा से था और हमेशा रहता है। जब वो छोटे थे, देखिए वृंदावन में भगवान आते हैं, एक भी अस्त्र नहीं लेते हैं, अपने होंठों से भी एक किसी को मार देते हैं। होंठों से किसको? पूतना को होंठों से ही मार देते हैं। सक्टासुर को एक लात से मार देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से केवल अपने नन्हे नन्हे हाथ पैरों से ही, तो उनका बल हमेशा से था, हमेशा ही रहता है, उनका सौंदर्य हमेशा से था, हमेशा रहता है। ऐसे भगवान को कर्दम मुनि कह रहे हैं कि मैं आपकी चरणों में शरण ग्रहण करता हूँ। बहुत ही दिव्य ग्लोरिफिकेशन। देखिए, इससे पता चलता है कि कर्दम मुनि इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनकी तपस्या नॉर्मल शुष्क ड्राई तपस्या नहीं थी, वो भक्ति योगी थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की